हेलो दोस्तों। मार्केट में आज हमें आधा परसेंट की गिरावट देखने को मिली और इसका रीज़न ये था कि पूरे ग्लोबल मार्केट में अभी काफ़ी प्रेशर सिचुएशन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज ये गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों जैसे मैं पहले बोल रहा था वैसे आज भी कहूँगा कि अभी ये जो समय है वो मार्केट में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप अच्छे-अच्छे स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखो और जब भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि इस समय हमें अच्छी खासी बाइंग करना है। ताकि हम अच्छे स्टॉक लोएस्ट लेवल पे परचेस करेंगे और वहां से फिर आगे जब मार्केट बढ़ेगा, जब बुल रन आएगा तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडेक्सेस देखोगे तो सारे के सारे इंडेक्स आज हमें टूटते हुए दिखाई दिए। सब में हल्की फुल्की बढ़त थी बट मोस्ट ऑफ द इंडेक्स जो है वो आज हमें गिरते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा दोस्तों आज मैं जिन दो अच्छे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ उन पे हम एक नजर डालते हैं। सो दोस्तों पहला तो है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 1.7% की अच्छी जंप देखने को मिली। अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने 25,000% का रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब अगर आपने इसके इनिशियल लेवल में 10,000 रुपए भी लगाए होते तो आज के दिन यहाँ पे आपके 25 लाख रुपए बन जाते। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो ये 1300 करोड़ की कंपनी है। इसका 52 वीक हाई है 128 रुपीज और 52 वीक लो है 85 रुपीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक अच्छी खासी तेज रफ्तार पकड़ी है। सो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार है और क्यों शानदार है ये मैं आपको बताऊंगा। हम चलते हैं इनके वेबसाइट पे और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है तो ये देख सकते हो कि कंपनी पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम करती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इसका काम है, पावर सेक्टर में काम करती है। और पावर सेक्टर मतलब दोस्तों ये सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ऐसे थर्मल एनर्जी पे नहीं तो सीधे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं उस चीज में ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा मिनरल और एंड माइनिंग में काम करती है, कार्बन ब्लैक, फार्मास्यूटिकल हुआ, फूड एंड एफएमसीजी हुआ, टी हुआ, फर्टिलाइजर हुआ। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी कंपनी लगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आने वाली डेफिनेटली मल्टी बैगर कंपनी है बिकॉज कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं इसके नंबर्स की। दोस्तों अगर हम इसके नंबर्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स के नंबर्स है वो कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मार्च 2023 में ये 222 थे और अभी के समय यहाँ पे 275 की लेवल दिख रही है हमें सेल्स में। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2013 में ये निगेटिव में चला गया था, फिर बाद में कंटिन्यूअस पॉजिटिव, फिर 2021 में भी निगेटिव था और अभी के समय ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है तो यहाँ पे ये वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कंपनी का जो दोस्तों पोर्टफोलियो है या फिर जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर अगर आप सेल्स ग्रोथ के नंबर्स पे नजर डालते हो तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और सीएजीआर देखोगे तो दोस्तों ये अभी ट्रिपल डिजिट में मूव कर चुका है। तो डेफिनेटली हमें इस कंपनी में कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दोस्तों मुझे जब भी कंपनी अच्छी लगती है तो मैं उस कंपनी में जो भी उसका करंट लेवल है वहां पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके रखता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप कम से कम 50 या 100 स्टॉक इसके परचेस कर लो बिकॉज कंपनी का सेक्टर बहुत डिमांडिंग सेक्टर है। जिस सेक्टर में ये काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके क्लाइंट देखोगे ना तो क्लाइंट में देखो इसका फर्स्ट क्लाइंट है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है भेल और तीसरा है एल एंड टी लिमिटेड पावर आईसी। तो इनके क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रखो, कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक इसके परचेस कर लो और जब भी इसमें गिरावट होती है तो हमें इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे करनी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की जो इसका भी मुझे जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये एक आईटी कंपनी है जिसको 64 करोड़ का रिसेंटली ऑर्डर मिल चुका है और ये कंपनी को एक एमआईडीसी से मिला है।
तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है साइंसिस टेक लिमिटेड। करंटली इसका प्राइस है 589 रुपीज। आज के दिन देख सकते हो यहाँ पे 1% की अच्छी तेजी थी। अगर आप इसका भी मैक्स चार्ट देखोगे तो देखो ये कंपनी लगातार हमें अच्छा ही पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे रही है। इसका भी अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 963 करोड़ का है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसका हाई यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 654 रुपीज और लो जो है 52 वीक वो है 116 रुपीज। तो ये कंपनी आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो और जब भी इसमें गिरावट होगी तो हमें अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग करनी है। सो दोस्तों इस कंपनी के भी अगर आप नंबर देखते हो तो मैं इसके सेल्स के नंबर पे चलता हूँ। तो सेल्स के नंबर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और प्रॉफिट भी देखोगे तो लगातार प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी के लेवल पे आप यहाँ पे कुछ छोटी सी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो 50 या 100 स्टॉक तो ऐड कर सकते हो, और लंबे समय में हमें इसमें अच्छी खासी बाइंग करनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी देखो इसके सेल्स नंबर अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, और CAGR इसका भी ट्रिपल डिजिट में मूव कर चुका है। 337% का CAGR मतलब बहुत ही शानदार CAGR होता है। तो ऐसे स्टॉक डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो लंबे समय में हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने मैक्स चार्ट में 1200% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले कंपनी की। तो दोस्तों यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये दोनों कंपनीज मिलके एक वेपन बनाने का काम करने वाले हैं, जो कि एयर टू एयर अटैक करके एक मिसाइल होती है जो कि एयर में ही जो टारगेट रहेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो आज के दिन इन दोनों स्टॉक पे न्यूज थी कि ये दोनों कंपनी मिलके उस तरह का मिसाइल बनाएंगे। तो हमें दोनों भी ये स्टॉक पे डेफिनेटली अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। स्पेशली दोस्तों बेल को मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि मार्केट में थोड़ी भी गिरावट होती है और थोड़ी भी कम लेवल पे आपको ये स्टॉक मिलता है तो बेल में हमें जरूर निवेश करना चाहिए। मैंने जो 5 स्टॉक बोले हैं वो अभी भी मैं रिपीट करता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के। पहला है बेल, दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा है NTPC, चौथा है पावर ग्रिड और रेलवे सेक्टर का RVNL। इन स्टॉक में जब भी गिरावट हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। सो दोस्तों ये तो था डिफेंस सेक्टर का न्यूज। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पर और एक न्यूज है कि जेंसोल इंजीनियरिंग को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज भी इस कंपनी में हमें तेजी देखने को मिली। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2% का यहाँ पे जंप है। जब मार्केट ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी गिरावट हुई। मैक्स चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 1300 रुपए के लेवल पे, और अभी के समय पे ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन दूंगा कि अभी हमें इसमें निवेश नहीं करना है जेंसोल में। इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो क्योंकि मार्केट अच्छा खासा हमें यहाँ पे डीप लेवल दिखाने वाला है अपकमिंग डेज में। तो कम से कम जब तक हमारा इलेक्शन नहीं होता, इंडिया का इलेक्शन नहीं होता, उसके रिजल्ट नहीं आते, तो तब तक हमें ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना जो कि रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है। सो ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना दोस्तों। बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉक की। तो देखो यहाँ पे हल, अभी मैंने बोला था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, और आज के दिन भी इनको 194 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है दोस्तों। तो हल ऐसा स्टॉक है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बहुत ही शानदार कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, और स्पेशली एयरफोर्स के लिए ये इक्विपमेंट बनाते हैं। तो ये हमारे हमेशा रडार पे होना चाहिए। जब भी इसमें छोटी मोटी गिरावट हो हमें यहाँ पे बाय ऑन डीप करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो यहाँ पे और एक कंपनी है वेल्पसुन कॉर्पोरेशन। इनको सऊदी अरब से 512 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसके तो ये एक अच्छा ऑर्डर है दोस्तों, और हो सकता है कि इसी के चलते इस स्टॉक में आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पे कुछ जंप देखने को मिले। हालांकि आज इसमें ½ % की गिरावट देखने को मिली। अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे तो कंपनी का जो चार्ट है वो काफी वोलेटाइल नजर आता है,
और ये 13,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और मैं कहूँगा इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, क्योंकि ये देखो ये चलता है और बाद में एक अच्छा खासा डीप लेवल पे आ जाता है। तो जब ये डीप पे आ जाए इसका हम वेट करेंगे और डीप लेवल पे आने के बाद हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इसकी परचेस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों और एक न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि गेल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे गेल इंडिया क्या कर रहा है कि अपना एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है अप्रैल मंथ में। और ये जो प्रोजेक्ट है वो विजयपुर मध्य प्रदेश में स्टार्ट होते हुए हमें दिखाई देगा। सो दोस्तों मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूंगा कि गेल इंडिया और एनटीपीसी ये दो ऐसे स्टॉक है जिनको जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इंडिया का, इसके चलते अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है 2030 तक। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे गेल की कुछ क्वांटिटी ऐड आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक अभी हमें 180 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है, बट 2030 तक ये स्टॉक डेफिनेटली 500 के लेवल क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी बाइंग करके रखनी है। और दोस्तों जब मार्केट में गिरावट होती है तो गेल और एनटीपीसी दोनों में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो आपको हर गिरावट का यहाँ पे बेनिफिट लेना है और इस स्टॉक में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है। हालांकि इसी न्यूज के चलते यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखने को मिली। अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखेंगे दोस्तों तो देखो यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट होती रहती है, स्टॉक थोड़ी वोलेटिलिटी दिखाता है, बट हमेशा ऊपर की तरफ ही भागता है। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 1 लाख करोड़, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अभी मतलब जितना कंपनी का मार्केट कैप है ना दोस्तों, उस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस है वो काफी लो है। तो ये स्टॉक हमें डेफिनेटली बाय ऑन डीप करना है जब भी आपको इसमें गिरावट दिखे। और दोस्तों इससे भी बेहतरीन स्टॉक है एनटीपीसी, ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। आज के दिन यहाँ पे 1.5% की तेजी देखने को मिली और मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 400% का कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। 3 लाख करोड़ की दोस्तों ये कंपनी है, इसका मार्केट कैप बड़ा है, लार्ज कैप कंपनी है। पर दोस्तों एनटीपीसी का जो प्राइस है ना वो काफी अंडर वैल्यूड है और यहाँ से ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज एनटीपीसी ऑलमोस्ट 8% हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग करती है। हालांकि गेल एनटीपीसी के कंपैरिजन में सिर्फ 3% का ही हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग करती है। ब्लेंडिंग मतलब हाइड्रोजन बनाने का काम करती है। सो दोस्तों एनटीपीसी को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो ये स्टॉक का आप जितना भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो कर लो, बिकॉज ये 2030 तक डेफिनेटली 800 तक के लेवल टच करेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। हर गिरावट में आपको यहाँ पे टॉपअप करना है। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही स्टॉक थे। हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।